अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुझे माह मुबारक के ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें अर्ज़ करनी है, अगरचे वो नई बातें नहीं बल्कि वही बातें हैं जो बातें आप हज़रात बारहा सुनते हैं, लेकिन असल है कि अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बुनियादी चीज़ अमल है। इस माह मुबारक की क़दरदानी अल्लाह ताला हमें अता फ़रमाए, वरना तो ये महीना शुरू हुआ और ख़त्म हो जाएगा। आइंदा साल ये माह मुबारक हमें नसीब होता है कि नहीं होता, अल्लाह जानते हैं। गुज़श्ता रमज़ानुल मुबारक में हमारे बहुत सारे अहबाब बुज़ुर्गवार दुनिया में मौजूद थे, आज इस वक्त नहीं है। कल के बारे में हम और आप नहीं जानते, हम होंगे कि नहीं, आप होंगे कि नहीं, लेकिन बहर कैफ़ अल्लाह ताला ने ये मुख्तसर सी ज़िंदगी जो अता फ़रमाई, इस ज़िंदगी की भी कदर करनी चाहिए। और इस ज़िंदगी में अल्लाह ने जो ये मौक़े अता फ़रमाए हैं इबादत करने के, नेकियों के करने के, इन मौक़े की भी हमें कदर करनी चाहिए। उन मौक़ों में जिनमें नेकियां बहर कैफ़ की जाती है, और नेकियां करने का तो हर ही मौका है, लेकिन रमज़ान का मुक़द्दस महीना ये अज़ीम तरीन, अहम तरीन इबादत का मौसम बहार है। इस माह मुबारक में जो इबादतें की जाती हैं, अल्लाह ताला उन इबादतों का रेट बढ़ा देते हैं। चुनाचे हदीस शरीफ के अंदर आता है कि अल्लाह ताला फ़र्ज़ों का सवाब 70 गुना कर देते हैं और नफ़लों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर कर देते हैं। ये इस माह मुबारक की बरकत है। इसलिए इस मौसम बहार को, नेकियों के फ़सल बहार को हमें ज़ाय नहीं करना चाहिए, इसको इबादत के साथ में गुजारना चाहिए। इस मुक़द्दस महीने में हमें क्या क्या काम करने चाहिए, किन कामों की जानिब हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, वो कुरान व अहादीस के अंदर बयान किए गए हैं। नंबर 1 तो रोज़ा है। ये रोज़ा फ़र्ज़ है, लाजिम और ज़रूरी है। अल्लाह का कर्ज़ है, इसको अदा करना ज़रूरी है। रोज़ा अगर नहीं रखेंगे बड़ा गुनाह मिलेगा, गुनहगार होंगे। इसलिए रोज़ा एहतिमाम से रखें, क़दरदानी के साथ रखें, इसलिए कि रोज़ा बहर कैफ़ अल्लाह ताला ने हमें और आपको जो अता फ़रमाया है, इसके अंदर बेशुमार हिकमतें हैं। वो हिकमतें, वो फ़वाइद हमें हासिल होंगे जिन फ़वाइद के पेश नज़र अल्लाह ताला ने हमें ये रोज़ा अता फ़रमाया है। जिस्मानी एतिबार से, रूहानी एतिबार से और माशी एतिबार से, हर एतिबार से इंशाअल्लाह हमें रोज़ा रखने का फ़ायदा महसूस होगा। इसलिए रोज़ा एहतिमाम से रखें, रोज़ा हरगिज़ न छोड़ें। साथ साथ एक बात याद रखें कि बाद हमारे जवान साथी जो रोज़ा न रखने के आदी हैं, उन्हें समझना चाहिए, अपने ईमान की कदर करनी चाहिए। अल्लाह ना हमारे ईमान के मोहताज है, ना हमारे रोज़े के मोहताज है। हो सकता है अल्लाह ताला नाक़दरी की बुनियाद पर हमें महरूम कर दे, ईमान ही से महरूम कर दे, हो सकता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए रोज़ा एहतिमाम से रखें। और हद तो ये है कि बाज़ जवान साथी रोज़ा छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद बरसरेआम खाते फिरते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, पान तम्बाकू खाते हैं, गुटखे वगैरह इस्तेमाल करते हैं बरसरेआम। ये भी शर्म और हया नहीं कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, ये रोज़ा रखने का महीना है। याद रहे, शरीयत के किसी हुक्म का इस्तिग़फ़ाफ़ करना या खुदा न खास्ता तौहीन आमेज़ कोई जुमला, कोई लफ्ज़ कहना, इससे ईमान के सल्ब होने के ख़तरात हैं। बल्कि बाज़ उलमा ने लिखा है कि ईमान ख़त्म हो जाता है अगर किसी भी शरीयत के हुक्म का
इस्तिग़फ़ाफ़ किया जाए, तौहीन आमेज़ कोई अमल किया जाए जिससे किसी हुक्म शरई की तौहीन होती हो। इसलिए ये रोज़ा न रखना जुर्म, और उससे बड़ा जुर्म ये है कि खुल्लम खुल्ला बरसे राम खाती फिरे, ये उससे भी बढ़ कर के जुर्म है। यहाँ तो गुनाह मिलेगा और वहाँ ईमान सल्ब होगा। इसलिए खुदारा हमारे जवानों को इससे बचना चाहिए, रोज़ा रखे, एहतिमाम से रखे, और कम अज़ कम इतना ज़रूर करें कि हमारी ज़बान से, हमारे कौल से, अमल से कोई चीज़ ऐसी सादिर ना हो जिससे ऐसा लगे कि हम रोज़े का इस्तिग़फ़ाफ़ कर रहे हैं, इस हुक्म शरई की हम तौहीन कर रहे हैं। अगर ऐसा खुदा न खास्ता होगा तो हमारे ईमान के सल्ब होने का ख़तरा हो। दूसरी बात यह है कि इस महीने में कुरान की तिलावत का ज़्यादा से ज़्यादा अहतिमाम करें, चूँकि रोज़े को और कुरान को ख़ास मुनासबत है। चुनांचे अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इस मुक़द्दस महीने ही में कुरान को अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है दुनियावी आसमान पर लोहे महफूज से। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अथर पर 23 साल ज़िंदगी में नजमन नजमन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। इसलिए कुरान की तिलावत का अहतिमाम करें, जितना भी हो सके। कुरान की तिलावत से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। दुआ मांगने वाले दुआओं में जो मांगते हैं, कुरान की तिलावत करने वालों को अल्लाह ताला बिन मांगे अता फरमाते हैं, ज़िंदगी में सुकून अता फरमाते हैं, राहत अता फरमाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, अपने लिए, अपने कारोबार के लिए, घर बार की बरकतों के लिए, और अपने मरहूमीन की साले सवाब के लिए कुरान की तिलावत करें। खूब कुरान की तिलावत करें। अल्लाह का कलाम है, इसकी तिलावत जितनी ज़्यादा करेंगे, जितने ज़्यादा इसको पढ़ेंगे, अल्लाह का उतना ही तक़र्रुब हासिल होगा। इसी तरीक़े से रोज़े का एहतिमाम करना, कुरान की तिलावत करना, नीज़ सदक़ा खैरात करने का भी इस महीने में ज़्यादा एहतिमाम करें। अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं और ज़्यादा करना चाहिए। गरीबों की मदद करना, उनका ताउन करना, किसी पड़ोस में अगर कोई गरीब रहता है कम अज़ कम उसके बारे में खैर ख़बर लेना कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, कैसे उसके बच्चों के खाने पीने का नज़्म हो रहा है। ये हमारा शरई फ़रीज़ा है और शरई ज़िम्मेदारी बनती है, अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है। हम उनके ख़याल रखें, उनकी खबरगिरी करें। अल्लाह ताला ने आज आपको अता फ़रमाया है, आप इस ज़िम्मेदारी को अगर अदा करेंगे, आपके पास ये नेमत रहेगी। और आपने इस ज़िम्मेदारी को अदा न किया तो याद रहे, आप भी हो सकता है कि आप, और आप नहीं तो नस्लें हो सकता है इसको भुगते कि उनकी जगह आप आ जाए और वो आपकी जगह आ जाए। इसलिए गरीबों की खबरगिरी करना, देखभाल करना, उनके खाने पीने के बारे में सोचना, नज़्म करना, ये हमारी और आपकी शरई अखलाक़ी दीनी ज़िम्मेदारी बनती है। इसी तरीक़े से इबादात का एहतिमाम करना, खुसूसन तरावीह की नमाज को एहतिमाम से पढ़ना। फ़र्ज़ नमाज, 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज, वो तो पढ़नी ही है, वो तो फ़र्ज़ है, उसके बग़ैर तो चारा नहीं है। वो तो ईमान और कुफ्र के दरमियान माबिल इम्तियाज़ उसको करार दिया गया है। लेकिन तरावीह का भी एहतिमाम करें। तरावीह पूरे महीने पढ़ना ये सुन्नत है। मुकम्मल कलामुल्लाह शरीफ का तरावी में सुनना ये भी अलग सुन्नत है। बाद जगहों पर देखा यह गया है कि 5 दिन का 10 दिन का कुरान सुन लेते हैं और फिर उसके बाद तरावीह को भी छोड़ना शुरू कर देते, तरावीह की नमाज भी नहीं पढ़ पाते हैं। गलत तरीक़ा है। कुरान का मुस्तकिल सुनना ये एक अलग सुन्नत है। मुकम्मल तरावीह की नमाज पूरे रमज़ान पढ़ना ये मुस्तकिल सुन्नत है। दोनों सुन्नतों पर अमल किया जाए। इसी तरीक़े से एक चीज़ और ख़ास तौर से पर यह अर्ज़ करनी है कि तरावीह में कुरान सुनाने वाले हुफ़ाज़ किराम, उनको चाहिए वो कुरान को क़दरदानी के साथ पढ़े, एहतिमाम और एहतिराम के साथ पढ़े, साफ़ साफ़ पढ़ने की कोशिश करें। इतनी जल्दी कुरान पढ़ने में हरगिज़ न करे कि जिससे सुनने वाले को ये मालूम न हो सके कि क्या पढ़ा गया है। कम अज़ कम हुरूफ ना कटे, साफ़ अंदाज में कुरान की तिलावत करे, साफ़ अंदाज में कुरान को पढ़े। इसलिए कि अगर कुरान को सही तरीक़े से नहीं पढ़ा जाएगा
तो कहीं खुदा न खास्ता वो हदीस शरीफ रुब्बा क़ारिन यक़रउल क़ुरआन वल क़ुरआन यलअनुहु के हम मिस्दाक़ न बन जाए। इसलिए कुरान साफ़ सुथरा पढ़ें, ठहर ठहर करके पढ़ें, इतनी जल्दी हरगिज़ न करें जिससे कुरान के अल्फाज कट जाए। और जो मुक़्तदी हज़रात हैं उनसे दरख्वास्त ये है कि जो एक मिजाज हमारा बन गया है कि हाफिज़ साहब ने अगर 5 मिनट आज ज़्यादा कर दी, 2 मिनट ज़्यादा कर दी, तो घंटे में टाइम देख करके हाफिज़ साहब को बतलाया जाता है कि हाफिज़ साहब आज तो आपने टाइम ज़्यादा किया है, कल 9:40 पर फारिग हुए थे, आज 9:45 पर फारिग हुए, 5 मिनट ज़्यादा लगा दिया आपने। गलत तरीक़ा है। होना तो ये चाहिए रमज़ान की रातों में हम इबादत के साथ इन रातों को गुजारें, पूरी रात नहीं तो रात का अक्सर हिस्सा इबादत में गुजारें। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इतना कर ले कि तरावी की नमाज को तो कम अज़ कम सुकून के साथ पढ़ें। ये जल्दबाजी गांव में, महल्ले में, पड़ोस में, बस्ती में, शहर और कस्बे में 2-4 जगहों पर कुरान होता है, खुद हुफ़ाज़ में इस तरह का मुसाबका होता है कि वो एक दूसरे से जल्दी फारिग होने की कोशिश करते हैं। ये तरीक़ा गलत है। सुनने वाले हजरात इसका ख्याल रखें, हाफिज़ों को इस सिलसिले में हरगिज़ परेशान न करे। जो हाफिज़ कुरान साफ साफ पढ़ रहे हैं, चाहे 10 मिनट 20 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन उनको हरगिज़ न टोके, ये ना कहे कि जल्दी पढ़ो, जल्दी करो, ये हरगिज़ न कहे। आपको 1 घंटे के बजाय 1.25 घंटा लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा लग जाएगा। और अगर 2 घंटे भी लग गई तो क्या, कुरान की तिलावत है, तरावी पढ़ रहे हैं, इबादत आप कर रहे हैं, रमज़ान का मुक़द्दस महीना है। एक हर्फ के पढ़ने पर अल्लाह नेकियां अता फरमाते हैं। कितने हुरूफ पढ़े जाएंगे, सुकून के साथ पढ़े जाएंगे और ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसलिए न हुफ़ाज़ किराम बहुत ज़्यादा जल्दी करें और न मुक़्तदी हज़रात हुफ़ाज़ किराम को जल्दी करने पर मजबूर करें। इसका हमारे मुक़्तदी हज़रात खुसूसी ख्याल रखें। और ये बात इसलिए एहतिमाम से अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे सामने कई एक वाक़ये इसी रमज़ान के इन्हीं 2 दिनों के अंदर ऐसे आ गए कि हुफ़ाज़ किराम बतला रहे कि जी मुक़्तदी यूँ कह रहे थे कि भाई बहुत टाइम लगा दिया आपने, तो बहुत देर लगा दिया आपने, तो जल्दी किया करो। नहीं, गलत तरीक़ा है, नहीं बिल्कुल गलत तरीक़ा है। हुफ़ाज़ किराम को आप मजबूर न करें, वो कुरान साफ पढ़े, सही पढ़े, तो थोड़ा वक्त ज़्यादा भी अगर लग जाए कोई मसला नहीं है। इसलिए एहतिमाम से तरावी पढ़े। रात में सहरी खाने के लिए जब उठे तो कुछ 10-20 मिनट आधा घंटा पहले उठ जाए। अल्लाह ताला हिदायत दे, तौफ़ीक़ दे। 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, 10 रकात, जितना मौका हो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का एहतिमाम करें। हो सकता है अल्लाह ताला इस माह मुबारक की बरकत से पूरे साल तहज्जुद पढ़ने की अल्लाह ताला हमें हिदायत और तौफ़ीक़ अता फरमाए। उठना है, सहरी खानी है, सुन्नत है, बरकत है सहरी के अंदर। हमें सहरी खानी है तो 10-20 मिनट पहले उठ जाए और उठ करके हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, सहरी खाएँ और फिर फजर की नमाज़ पढ़ करके जमात के साथ में फिर आराम करना अगर है तो आराम करें। बाहर कैफ ये चीज़ें हमें करने की है, रमज़ान के मुक़द्दस महीने में ये करनी है। 2-3 बातें ऐसी है आखिर में अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हमें जिनसे बचना लाज़मी और ज़रूरी है हर हाल में, रमज़ान हो या गैर रमज़ान, लेकिन रमज़ान में बतौर ख़ास। चूँकि रमज़ान में जिस तरह नेकियों का अजर और सवाब बढ़ता है, इसी तरह सोचना चाहिए कि गुनाह की बुनियाद पर पकड़ भी ज़्यादा हो सकती है, अल्लाह की जानिब से पकड़ भी ज़्यादा हो सकती है, संगीन पकड़ हो सकती है। इसलिए रमज़ान के मुक़द्दस महीने में नंबर 1 मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पूरे साल ही बचना है, लेकिन रमज़ान में बतौर ख़ास एहतिमाम और ज़्यादा हमें करना चाहिए। ग़ीबतें न करें, हम चुगलियाँ न करें, ग़ीबतें न करें। और हम रोज़े को यूँ कह करके कि भाई चलो थोड़ी देर बैठ कर के बातें करेंगे, गपशप करेंगे, रोज़ा कट जाएगा, दिन ख़त्म हो जाएगा, दिन कट जाएगा, ये चीज़ें गलत है। इससे रोज़ा ख़त्म हो जाता है, रोज़े का सवाब चला जाता है। ग़ीबत करने से रोज़ा बिल्कुल रोज़े का सवाब चला जाता है। हत्ता के बाज़ हज़रात ने तो यहाँ तक कह दिया कि रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा ख़त्म हो जाता है। अगरचे जमहूर उलमा इसके कायल है कि रोज़ा तो हो जाता है, ज़िम्मे से फ़र्ज़ साक़ित हो जाता है, लेकिन जो सवाब उस रोज़े पर मिलना चाहिए वो सवाब नहीं मिल पाता, वो सवाब नहीं मिल पाएगा, महरूम होंगे सवाब से। पूरे दिन भूखे रहे, प्यासे रहे, अपनी तमाम तर शहवत और ख्वाहिशों को छोड़ करके रखा, लेकिन खाली हाथ लौट रहे हैं, वापस आ रहे हैं, खाली हाथ वापस आ रहे हैं, सवाब से महरूम हो रहे हैं। इसलिए रोज़े की हालत में बतौर ख़ास और उमूमन हर हाल में ग़ीबत से अपने आप को बचाए, चुगली से बचाए, झूठ से बचाए। झूठ भी रोज़े के सवाब को खा जाता है। इसी तरीके से
एक आखिरी चीज़ ये अर्ज़ करनी है कि हमें अपने बच्चों को ख़ुद ताकीद करनी चाहिए और हमें ख़ुद भी रमज़ान के मुक़द्दस महीने में बतौर ख़ास और उमूमन पूरे साल अपने आप को मोबाइल में वक्त ज़ाय करने से बचाना चाहिए। हमारे बच्चों का, जवान बच्चों का, ये समझिए तकरीबन, बड़े एहतियात से मैं कह रहा हूँ, 50-60% वक्त हमारा मोबाइल में ज़ाय होता है। 50-60% वक्त हमारा मोबाइल के पीछे ज़ाय हो रहा है। रातों मोबाइल में लगे रहते हैं, दिन में जहाँ थोड़ा सा वक्त मिला काम काज से उसी में मोबाइल में लग गए और कोई अच्छी चीज़ नहीं, अच्छी बात नहीं, गलत सलत बातें, गलत सलत चीज़ें देखते हैं, जिससे सेहत भी बर्बाद होती है, दीन भी बर्बाद होता है। बस ऐसे ही खाली हाथ रह जाते हैं। ये वक्त जो हम अपना मोबाइल में ज़ाय कर रहे थे पूरे साल से, अब अहद करें और इरादे करें कि इंशाअल्लाह इस वक्त को हम कुरान की तिलावत में लगाएंगे। रात को 2 बजे तक मोबाइल देख सकते हैं, लेकिन रात को 12 बजे तक कुरान की तिलावत नहीं कर सकते हैं। रात को 10 बजे तक तरावी में नहीं खड़े हो सकते हैं, लेकिन मोबाइल हम 2 बजे तक देख सकते हैं, 3 बजे तक देख सकते हैं। ये हमारे ईमान का मेयार है, हमारे इस्लाम और मुसलमान होने का मेयार है कि अल्लाह की इबादत में 1-2 घंटे लगाना हमारे लिए शाक बहुत मुश्किल, और वाहियात में पूरी रातें हम बर्बाद कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यही इसी वजह से हमारे ऊपर हालात है। ये हालात के हम और आप जो शिकार हैं वैसे नहीं है, ये हालात के शिकार इसी बुनियाद पर है कि हमारे दिल से ईमान की, ईमानियात की कदरदानी निकल गई है। अल्लाह कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। इसलिए जवानों, अपने आप को, पूरे साल ही की बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, लेकिन ख़ास तौर पर इस माह मुबारक में अपने लिए तय कर ले कि मुझे गलत मोबाइल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, गलत वीडियो शीडियो हमें कुछ नहीं देखनी है। जितना वक्त हम मोबाइल के पीछे ज़ाय कर रहे थे, उस वक्त को हम कुरान की तिलावत में कारगर करेंगे, कामयाब करेंगे। और अगर आपने ऐसा किया तो खुदा की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला फिर मुझे और आपको तौफीक अता फरमाएंगे कि पूरे साल हम मोबाइल को गलत इस्तेमाल करने से, अपने वक्त को ज़ाय करने से बचेंगे, और फिर इंशाअल्लाह हमारा वक्त दीन में, दीन के कामों में और ज़रूरी कामों में ये कि मशगूल होगा, ज़रूरी कामों में लगेगा, गलत कामों में, गलत चीज़ों से इंशाअल्लाह हमारा वक्त बचेगा। इसलिए अपने वक्त को ज़ाय होने से बिल्कुल बचाए। और आप ये इरादे कर ले, कम अज़ कम जितना वक्त आप रमज़ान के अलावा मोबाइल में ज़ाय किया करते थे, उसका आधा वक्त आप ये तय कर ले, या उसका 1/3 वक्त ही तय कर ले कि इस तिहाई वक्त में, उसके 1/3 वक्त में मुझे कुरान की तिलावत करनी है। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी इस माह मुबारक की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह